नारद जी बोले, हे बाले, वृथा खेदय से तुम व्यर्थ में ही दुख कर रही हो। वृथा व्यर्थ में, खेदय से खेद कर रही हो। अहो, अरे, चिंता आतुरा कथम, तुम चिंता से पीड़ित क्यों? चिंता से आतुर, पीड़ित क्यों हो रही है? श्री कृष्ण चरणाम्भोजम स्मर, श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करो, फिर क्या होगा कि दुखम गमिष्यति, तुम्हारा दुख चला जाएगा, समाप्त हो जाएगा। द्रौपदी च परित्राता येन कौरवकस्मलात् पालिता गोपसुन्दर्या सकृष्णः क्वापि नो गतः। येन, जिन भगवान श्री कृष्ण ने कौरव कस्मलात्, कौरवों के अत्याचारों से द्रौपदी परित्राता, द्रौपदी की रक्षा की थी। ये न, जिन श्री कृष्ण ने कौरव कस्मलात्, कौरवों के अत्याचारों से द्रौपदी की परित्राता, रक्षा की थी। और गोप सुंदरिया पालिता, गोप सुंदरियों की, गोप विधूतियों की शंखचूड़ से रक्षा की, उनका पालन किया। सकृष्ण, वे श्री कृष्ण क्वापि नो गतः, कहीं चले नहीं गए। उनका, उनके चरणों का स्मरण करो, तुम्हारे दुखों को भी वही श्री कृष्ण दूर कर देंगे। तुम तो भक्ति प्रिया तस्य सततं प्राणतोऽधिका त्वया होतस्तु भगवान् यातिनी च गृहेष्वपि। तुम तो भक्ति हो, तस्य प्रिया, श्री कृष्ण के बहुत प्रिय हो तुम। और कितनी प्रिय हो? इस सततम, निरंतर, प्राणतः अधिका, प्राणों से भी अधिक प्यारी हो, प्राणों से अधिक प्यारी हो। त्वया आहूता, तुम्हारे द्वारा बुलाने पर भगवान नीच गृहेषु अपि याति, नीचों के घर में भी पहुंच जाते हैं। तो यह आहूता, तुम्हारे द्वारा आह्वान करने पर, बुलाने पर भगवान नीच गृहेषु अपि, नीचों के घरों में भी याति, पहुंच जाते हैं। सत्यादित्रियुगे बोध वैराग्यो मुक्ति साधकौ कलौ तु केवला भक्ति ब्रह्म सायुज्यकारिणी। सत्यादित्रियुगे, सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन तीनों युगों में बोध माने ज्ञान और वैराग्य मुक्ति देने वाले हैं। इनके द्वारा मुक्ति प्राप्त हो जाती है, हैं? ये दोनों, ज्ञान और वैराग्य, मुक्ति के साधक हैं, मुक्ति देने वाले हैं। लेकिन कलौतु, कलयुग में केवल एक भक्ति ही है जो ब्रह्म सायुज्य कारिणी, ब्रह्म में मिलाकर के एकाकार कर देती है, ब्रह्म में मिलाकर के एक कर देती है। इति निश्चित्य चिद्रूपः सद्रूपां त्वं ससर्जः परमानंद चिन्मूर्ते सुंदरी कृष्णवल्लभाम्। इति निश्चित्य, ऐसा निश्चित करके, चिद्रूपः, चिद्रूप भगवान ने कहा ना, सच्चिदानंद रूपा है, तो चिद्रूप भगवान ने स्वरूपाम, सौसवान रूप वाली, सुंदर रूप वाली, त्वाम, तुमको, ससर्ज, रचा है। तुम्हारी रचना इसलिए की है
परमानंद मूर्ति है भगवान, परमानंद की मूर्ति है और चिन्ह मूर्ति है, और तुम सुंदरीम सुंदरी हो, कृष्ण बल्लभाम कृष्ण की प्यारी हो। बद्धांजलि त्वया प्रेष्टं किं करोमि विजयकरा त्वया कृष्णो मद्भक्तान् पोषयेति च। त्वया तुमने, अंजलिम बद्ध्वा हाथ जोड़कर यानी अंजलि बांधकर, एकदा एक दिन एक समय, पृष्ठम तुमने पूछा था, किम करोमि क्या आज्ञा है, क्या आदेश है, मैं क्या करूं, ये तुमने पूछा था। तदा तब त्वाम कृष्ण आज्ञापयत, श्री कृष्ण ने तुमको आज्ञा दी कि मत भक्तान पोषय, मेरे भक्तों का पोषण करो। तदा तब कृष्ण श्री कृष्ण भगवान ने त्वाम तुम्हें आज्ञापयत आज्ञा प्रदान की कि मत भक्तान मेरे भक्तों को पोषय पालो पोषण करो, ये आज्ञा दी भगवान ने तुमको। अंगीकृतं त्वया तद्वै प्रसन्नो भूतैस्तदा मूर्तिं दासीं ददौ तुभ्यं ज्ञानवैराग्यकाविमौ। त्वया तुमने, तत् उस भगवान की आज्ञा को, अंगीकृतम स्वीकार कर लिया, अंगीकृतम माने स्वीकृतम, तुमने भगवान के आदेश को स्वीकार कर लिया। तदा तब हरि भगवान प्रसन्न अभूत, बहुत प्रसन्न हो गए और मुक्ति को दासी के रूप में तुभ्यम ददौ तुमको दे दिया। मुक्तिम दासीम, मुक्ति को दासी रूप में, तुभ्यम ददौ तुमको दे दिया। और ज्ञान वैराग्य कौ इमौ, ये दोनों ज्ञान और वैराग्य ये तुमको दे दिए। पोषणं स्वेन रूपेण वैकुण्ठे त्वं करोषि च भूमौ भक्तविपोषाय छायारूपं त्वया कृतम्। वैकुंठे, वैकुंठ में स्वेन रूपेण अपने रूप से ही, स्वेन रूपेण पोषणम करोषि, अपने रूप से प्रत्यक्ष रूप से वैकुंठ धाम में तुम भक्तों का पोषण कर। लेकिन भूमौ पृथ्वी पर भक्त विपोषाय, भक्तों का पोषण करने के लिए, त्वया तुमने छाया रूपम कृतम, छाया रूप धारण कर लिया है। वैकुंठ में तो प्रत्यक्ष सेवा करती हो अपने स्वरूप से, लेकिन भूमौ पृथ्वी पर भक्त विपोषाय, भक्तों का पोषण करने के लिए, त्वया तुमने छाया रूपम कृतम, छाया रूप धारण कर लिया है। मुक्तिं ज्ञानं विरक्तिं च समकृत्वा गता भुवि कृतादिपश्यन्तं महानन्देन संस्थिता। भूइ, अरे मुक्ति को, ज्ञान को और वैराग्य को सह कृत्वा साथ में लेकर के भूइ गता, तुम पृथ्वी पर चली गई। मुक्तिम, मुक्ति ज्ञान और वैराग्य को सह कृत्वा साथ लेकर के भूइ गता, तुम पृथ्वी पर गई। और कृतादि सतयुग से लेकर के द्वापर से अंतम, द्वापर युग के अंत तक महा आनंदेन संस्थिता, बड़े आनंद पूर्वक रही। कलौ मुक्ति क्षयं प्राप्ता भागंडावयपीडिता त्वदाज्ञया गता शीघ्रं वैकुंठं पुनरेव सा। कलौ कलयुग में मुक्ति क्षयं प्राप्त, मुक्ति क्षीण हो गई, नाश हो गया, मुक्ति का क्षय को प्राप्त हो गई। क्यों? पाखंड आमय पीड़िता, पाखंड के रोग से पीड़ित हो गई। पाखंड का जो आमय माने रोग, उस पाखंड के रोग से पीड़ित हो गई, इसलिए कलयुग में मुक्ति का क्षय हो गया।
लेकिन हाँ क्या हुआ फिर, कहाँ गई मुक्ति? इत्वदाज्ञया, तुम्हारी आज्ञा से, गता चली गई, शीघ्रम शीघ्र ही, पुनरेव फिर भी, वैकुंठम वैकुंठ को चली गई। तुदाज्ञया, तुम्हारी आज्ञा से, पुनरेव फिर वह, वैकुंठम वैकुंठ को, गता चली गई। स्मृता त्वया पिचात्रैव मुक्तिरायाति याति च पुत्रे नित्यत्वेमौ च पार्श्वे स्वस्यैव रक्षितौ। त्वया स्मृता, तुम्हारे स्मरण करने पर वह मुक्ति, अत्रैव आयाति, यहाँ पर आती है, और याति च, चली भी जाती है। जब तुम याद करती हो, त्वया स्मृता, तुम्हारे द्वारा स्मरण करने पर मुक्ति आयाति, यहाँ पर आती है मृत्यु लोक में, और याति च, चली भी जाती है। लेकिन त्वया, तुमने पुत्रीकृत्य, अपना पुत्र मान करके, इमऊ, इन दोनों को, ज्ञान और वैराग्य को, स्वस्यैव पार्श्वे रक्षित, अपने ही पास सुरक्षित रख लिया है? पुत्रीकृत्य, इन दोनों ज्ञान और वैराग्य को अपना पुत्र मान करके, स्वस्यैव पार्श्वे, अपने ही पास रक्षित रख लिया, सुरक्षित तुम्हारे पास। उपेक्षा कलो मंदो वृद्धो जातो सुतो तव तथापि चिन्तां मुञ्चत्वमुपायं चिन्तयाम्यहम्। कलौ, कलयुग में लोगों ने उपेक्षा कर दिया। कलयुग में न किसी को ज्ञान चाहिए न वैराग्य चाहिए, तो कलौ, कलयुग में उपेक्षा कर देने से, वृद्धौ जातौ, तुम्हारे दोनों पुत्र, मंदौ जातौ, कमजोर पड़ गए, और इतना कमजोर पड़ गए कि वृद्धौ जातौ, बूढ़े हो गए। तब सुतौ, तुम्हारे दोनों पुत्र, कौन? ज्ञान और वैराग्य, बूढ़े हो गए। तथापि, फिर भी, तुम चिंताम मुंच, तुम चिंता को छोड़ दो। भक्ति बोली क्या करूं, पुत्र बूढ़े हो गए, मैं जवान बैठे हूं, और तुम कहते हो चिंता छोड़ दो। कैसी चिंता छोड़ दो? बोले उपायम चिंतयामि अहम, अहम मैं, इनको युवक बनाने का उपाय सोचता हूं, विचार करता हूं। अहम उपायम चिंतयामि, मैं इनके उपाय का चिंतन करता हूं। कलिना सदृशः कोऽपि युगो नास्ति वरानने तस्मिन् त्वं स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। हे वरानने, हे सुंदरी, कलिना सदृशः, कलयुग के समान, कोऽपि युगो नास्ति, कोई दूसरा युग नहीं है। तस्मिन्, उस कलयुग में, त्वाम स्थापयिष्यामि, तुम्हें स्थापित कर दूंगा, गेहे गेहे, घर घर में, और जने जने, जन जन के हृदय में तुम्हारी स्थापना कर दूंगा। अन्य धर्मास्तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् सदानां भयदासो लोके त्वां न प्रवर्तते। अन्य धर्मान तिरस्कृत्य, अन्य धर्मों को पीछे छोड़ करके, तिरस्कार करना माने पीछे छोड़ देना। अन्य धर्मों को तिरस्कृत्य, पीछे छोड़ करके, अब महोत्सवान, भगवान के महोत्सवों को पुरस्कृत्य, आगे करके, हैं, लोके त्वाम न प्रवर्तये, अगर लोक में तुम्हारा प्रचार न किया, तदा न अहम हरेर दासा, तो मैं भगवान का सेवक नहीं कहलाऊंगा। लोके, संसार में, लोक में, त्वाम न प्रवर्तये, अगर तुम्हारा प्रचार न कर सका, तुम्हारी स्थापना न कर दी, तदा, तब अहम, मैं, हरे दासा, न, भगवान का सेवक नहीं कहलाऊंगा।
त्वदन्विता स्य जीवा भविष्यन्ति कलाविह पापिनोऽपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्णमन्दिरम्। ये जीवा, जो जीव त्वत अन्विता भविष्यन्ति, तुमसे युक्त होंगे, जिनके हृदय में तुम्हारा निवास होगा, जिनके हृदय में भक्ति निवास होगा, हैं ऐसे जीव कलौ भविष्यन्ति, इस कलयुग में जो भी होंगे, कलाविह इह कलौ, इस कलयुग में ये जीवा, जो जीव, जो प्राणी त्वत अन्विता, तुमसे युक्त, भक्ति से युक्त होंगे, तो पापिनों भी, अगर वे पापी भी होंगे तो निर्भय हो करके कृष्ण मंदिरम गमिष्यन्ति, भगवान श्री कृष्ण के धाम पहुंच जाएंगे। खैर जिनके हृदय में भक्ति है वो पापी ही क्यों होंगे, लेकिन अब भी लगा दिया पापिनों भी, अगर कोई छिपा पाप हो भी गया उनसे, धोखे से, जानबूझ के तो करेंगे नहीं पाप, अगर धोखे से कोई पाप हो गया तो पापिनों भी, ऐसे पापी भी निर्भयम, भय रहित होकर के कृष्ण मंदिरम, भगवान कृष्ण के मंदिर, भगवान कृष्ण के धाम गमिष्यन्ति, जाएंगे। ये शाम चित्ते वसेत भक्ते सर्वदा प्रेम रूपिणी नये पश्यन्ति कीनासं स्वप्नेऽप्यमलमूर्तयः। ये शाम चित्ते, जिन लोगों के चित्त में सर्वदा, हमेशा प्रेम रूपिणी भक्ति बसे, प्रेमा भक्ति का निवास होगा, यह होता है। ये शाम चित्ते, जिनके चित्त में सर्वदा, हमेशा प्रेम रूपिणी भक्ति बसे, प्रेम लक्षणा भक्ति का निवास होता है, ते वे लोग स्वप्ने भी, स्वप्न अवस्था में भी कीनासम न पश्यन्ति, यमराज या उनके दूतों को नहीं देखते हैं, सपने में नहीं देखते, प्रत्यक्ष देखना दूर रहा। अच्छा मैंने तो प्रत्यक्ष देख लिया कि दूत खड़े हैं, लेकिन फिर भी उसका कल्याण हो गया, क्योंकि अंत में भगवान का नाम लिया था, हैं? तो जिनके हृदय में प्रेम लक्षणा भक्त का निवास होता है, ते वे अमल मूर्तियां, बड़ी निर्मल मूर्ति वाले हो जाते हैं, उनका हृदय बड़ा निर्मल हो जाता है। ऐसे लोग स्वप्ने अपि, स्वप्न में भी कीनासम, यमराज को न पश्यन्ति, नहीं देखते, न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वासुरोऽपि वा भक्तियुक्तमनस्कारां स्पर्शनेन प्रकुर्वते। न तो प्रेत, न पिशाच, न राक्षस और न असुर, भक्ति युक्त मनस्का नाम, जिनके मन में भक्त का निवास, भक्ति का निवास होता है, उनका स्पर्श करने में न प्रभु होए, समर्थ नहीं होता। चाहे प्रेत हो, चाहे पिशाच हो, असुर हो, राक्षस हो, भक्ति युक्त मनस्का नाम, भक्ति से युक्त जिन लोगों का मन है, उनका स्पर्श करने में न प्रभु भवे, कोई भी समर्थ नहीं होता है। प्रेत पिशाच बताओ, भूत और प्रेत है, चाहे भूत हो, चाहे प्रेत हो, चाहे पिशाच हो, भूत कौन बनता है, प्रेत कौन बनता है, पिशाच कौन बनता है? भूतः क्रिया विहीनः स्यात्, प्रेतस्तु महतो ह्यघात्, पिशाचः सूतिका स्पर्शी, राक्षसो जीव हिंसकः। भूतः क्रिया विहीनः स्यात्, जो अपनी क्रियाओं को छोड़ देता है, अपनी क्रियाओं को नहीं करता, वो पुरुष भूत बनता है, भूत। और प्रेतस्तु महतो ह्यघात्, बड़े बड़े पाप करने से प्रेत बनता है। और पिशाच कब बनता है? सूतिका का स्पर्श करने से पिशाच सूतिका स्पर्शी, सूतिका का स्पर्श करने से पिशाच बनता है। और राक्षसो जीव हिंसका,
जो जीवों की हिंसा करता है और उसको कच्चा चबा जाता है वो राक्षस बनता है। ऐसा कोई भी राक्षस या प्रेत भूत भक्ति युक्त मन वाले का स्पर्श करने में प्रभु न भवे, प्रभु माने समर्थ न भवे, नहीं होता है। भक्त अच्छा न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिः साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिका। न तपस्या के द्वारा, न वेद पढ़ने से, न ज्ञान प्राप्त करने से और न कर्मणा, न कर्म करने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। तो हरि ही भक्त्या साध्यते, भगवान की प्राप्ति केवल भक्ति के द्वारा हो जाती है। भक्ति ही भक्त्या, केवल भक्ति के द्वारा, हरि ही साध्यते, द्वारा ही सिद्ध हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। बोले कोई प्रमाण, बोले प्रमाण की जरूरत है इसमें। प्रमाणम तंत्र गोपिका, इस विषय में तो गोपियां ही प्रमाण है। केवल भक्ति से भगवान को प्राप्त कर लिया, वो कहीं गुरुकुल में जाके वेद नहीं पढ़े, तपस्या नहीं किया, समाधि नहीं लगाई, कुछ नहीं किया, केवल भगवान में भक्ति रखती थी और ब्रह्म रूप में नहीं, वो तो जानती थी कि हमारे प्रिय हैं, बस। प्रमाणम तत्र गोपिका, इस विषय में गोपियां ही प्रमाण है कि भगवान केवल भक्ति से ही प्राप्त हो जाते हैं। नृणां जन्म सहस्रेण भक्तो प्रीतिर्विजायते, कलौ भक्तिर्भक्त्या कृष्णापुरास्थिता। जन्म सहस्रेण, हजारों जन्मों के बाद कहीं नृणाम, मनुष्यों की प्रीति भक्तौ जायते, भक्ति में होती है। नृणाम, मनुष्यों को, जन्म सहस्रेण, हजारों जन्म में, एक दो जन्म में नहीं, हजारों जन्मों में भक्तौ, भक्ति में प्रीति ही जायते, प्रेम होता है, भक्ति से प्रेम होता है। इसलिए कलयुग में भक्ति ही श्रेष्ठ है। भक्तिया, भक्ति के द्वारा ही कृष्ण पूरा स्थित, भक्ति के द्वारा ही भगवान श्री कृष्ण पूरा पूरा हमारे सामने स्थित हो जाते हैं, सामने प्रकट हो जाते हैं। भक्ति द्रोह कराये च ते सीदन्ति जगत्त्रये, दुर्वासा दुःखमापन्ना पुरा भक्तविनिन्दका। भक्ति द्रोह कराये च ते सीदन्ति जगत्त्रये, दुर्वासा दुःखमापन्ना पुरा भक्तविनिन्दका। जो भक्ति से द्रोह करते हैं, ते वे पुरुष जगत्त्रये, तीनों लोकों में, सीदंती, दुख को ही प्राप्त करते हैं। भक्ति द्रोह करा, जो भक्ति से द्रोह करने वाले हैं, ते वे लोग जगत्त्रये, तीनों लोकों में, सीदंती, दुखी होते हैं। दुर्वासा मुनि बड़े तपस्वी, लेकिन पूरा पहले भक्त की निंदा की। अम्बरीश राजा के लिए कृत्या उत्पन्न कर दिया, अम्बरीश का वध करने के लिए। तो भक्त को दुख देने के कारण पूरा प्राचीन काल में दुर्वासा जी दुखम आपन्न, दुख को प्राप्त हो गए थे। हैं, पूरा प्राचीन काल में भक्ति की निंदा की या भक्त की निंदा की। भक्ति भक्त दोनों मिलता है। पुराने काल में भक्ति की निंदा की तो भक्त की निंदा, भक्त की निंदा की तो भक्ति की निंदा हो गई। तो इससे दुर्वासा जी को बड़ा दुख मिला था। अलम व्रतैरलं तीर्थैरलं योगैरलं मखैरलं ज्ञानकथालापैर्भक्तिरेकैव मुक्त्या। इसलिए अलम व्रतै, तीर्थों को छोड़, व्रतों को छोड़ो, कोई लाभ नहीं। अलम तीर्थै,
तीर्थों को तो दूर से ही अलम कर दो, बस हो गया। अलम योग गई, योग साधना के चक्कर में मत पड़ो। अलम मखाई, यज्ञ करके दीपों घी मत जला दो। और ज्ञान कथा आलापई अलम, ज्ञान की कथाओं की चर्चा भी मत करो। फिर क्या करें, घास खोले? नहीं, भक्ति एक ही वो मुक्तिदा, एकमात्र भक्ति ही मोक्ष देने वाली है, हैं? भाई न जाने कितने दिन से अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन करते हो गए, रस्सी सर्प करते करते हजारों वर्ष बीत गए, आज तक रस्सी से सर्प का भ्रम दूर नहीं हुआ है। क्यों दूर हो गया? आज तक रस्सी पड़ी है तो सर्प का भ्रम आज तक दूर नहीं हुआ। हजारों वर्ष से ये सर्प है, ये रस्सी है, ये भ्रम है, करते करते हो गया, लेकिन भ्रम आज तक दूर नहीं हुआ, अब भी बना हुआ है। इसलिए ज्ञान की कथाओं को छोड़ो, अलम कह दो। भक्ति ही एका एव मुक्तिदा, एक भक्ति ही मोक्ष देने वाली होती है। सुतोवाच इति नारद निर्णेतं स्वमाहात्म्यं निसंयसा सर्वांग पुष्टि संयुक्ता नारदं वाक्यमब्रवीत्। इति, इस प्रकार नारद निर्णीतम, नारद जी के द्वारा निर्णय किए गए, स्व महात्म्यम निशम्यम, अपने महत्व को सुन करके भक्ति सर्व अंग पुष्टि संयुक्ता, सभी अंगों में पुष्ट हो गई, सभी अंग मजबूत हो गए, सर्वांग पुष्टि संयुक्ता, सभी अंगों में पुष्टता आ गई। और नारदम वाक्यम अब्रवीत, नारद जी से वचनों को बोली। भक्ति बोली, अहो नारद, धन्यों, तुम बहुत धन्य हो। ते तुम्हारी मई मुझ में निश्चला प्रीति, अटल प्रेम है। हे नारद, धन्योसी, तुम धन्य हो। ते तुम में, तुम्हारी मई मुझ में निश्चला प्रीति, निश्चल प्रीति है। अब न कदाचित विमुंचामि, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। नारद जी बोले, नारायण नारायण, मेरा कहीं घर द्वार नहीं है, तुम मुझे नहीं छोड़ोगी, मैं तुमको कहाँ रखूंगा? तो भक्ति बोली, मुझे रहने के लिए कमरा नहीं चाहिए, रूम नहीं चाहिए, हीटर कूलर टेलीविजन लेस कोई भी कमरा नहीं चाहिए, फिर कहाँ रहोगी? बोले, मैं चित्ते स्थास्यामि सर्वदा, हमेशा तुम्हारे चित्त में बैठी हूं, सर्वदा हमेशा चित्ते, तुम्हारे चित्त में स्थास्यामि, बैठ जाऊंगी। कृपालुना त्वया साधो मद्बाधा ध्वंसिता क्षणा पुत्रयोश्चेतना नास्ति ततो बोधय बोधय। हे साधो, त्वया कृपालुना, दयालु तुमने, मद बाधा, मेरी बाधा को, मेरी पीड़ा को, क्षणात् ध्वंसिता, क्षण भर में नष्ट कर दी, दूर गई, मेरी बाधा तो दूर हो गई है। कृपालुना त्वया, दयालु तुमने, मद बाधा, मेरी पीड़ा को, बाधा को, क्षणात् ध्वंसिता, क्षण में ही ध्वंस कर दिया, नष्ट हो गई। लेकिन पुत्र्योः चेतना नास्ति, मेरे पुत्रों में चेतना नहीं है, तब तो इसलिए उनको बोध है, बोध है, जागृत करो, जागृत करो। सूतवाच तस्या वचः समाकर्ण्य कारुण्यं नारदो गता तयोर्बोधनमारेभे कराग्रेण हृदयम्। तस्याः माने भक्ति के, वचः वचनों को, समाकर्ण्य सुन करके, नारदः
कारुण्यम गता, नारद जी को बड़ी करुणा आई, बड़ी करुणा को प्राप्त हो गई। भक्ति के वचनों को समाकर्ण्य सुन करके नारद मुनि कारुण्यम गता, बड़ी करुणा को प्राप्त हो गए। तयो बोधन मारे भी, उन दोनों को जगाना शुरू कर दिया। बोधनम जगाना, आरे भी आरंभ कर दिया। कराग्रेण, हाथ के अग्रभाग थे हथेलियों से, विमर्दयन, उनको मसल करके, यूं मसल करके, कराग्रेण, कर माने हाथ के अग्रभाग से, माने हथेलियों से उनको मसलते हुए जगाना शुरू कर दिया। मुखम संयोज्य कर्णान्ते शब्दमुच्चे समुच्चरम् ज्ञानं प्रबुध्यतां शीघ्रं वैराग्यं प्रबुध्यताम्। कर्णान्ते, कान के समीप में, मुखम संयोज्य, अपने मुख को लगा करके, उच्चैः शब्दम समुच्चरण, जोर जोर से शब्द का उच्चारण करते हुए, अरे ज्ञान शीघ्रम प्रबुध्यतां, जल्दी जागो, अरे वैराग्य शीघ्र प्रबुद्धता, जल्दी जागो। इस प्रकार मुख को कान में लगा करके जोर जोर से नारद जी चिल्लाने लगे, फिर भी नहीं जागे। फिर क्या किया कि वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः बोध्यमानो तदा तेन कथंचित् चोत्थितौ बलात्। वेद और वेदांत का घोष किया उनके कानों में, वेद पढ़े, वेदांत का उच्चारण किया, फिर भी नहीं जागे। गीता पाठ है ये, गीता का पाठ किया, मुहुर्मुहुः, बारंबार गीता का पाठ किया। तदा, तब, तेन बोध्यमानौ, नारद जी के द्वारा जगाने पर, कथनचित, किसी प्रकार, बलात् उत्थितौ, बलपूर्वक उठकर बैठे। तदा, तब, तेन बोध्यमानौ, नारद जी के द्वारा जगाए जाने पर, कथनचित, किसी प्रकार, बलात्, बलपूर्वक, उत्थितौ, उठकर बैठे, बलपूर्वक, इसी प्रकार यो करके, बलपूर्वक वैसे उठा जाता है, बलपूर्वक उठ करके इसी प्रकार बैठ गए। नेत्रैरनवलोकन्तौ जिह्वन्तौ सालसावुभौ भगवन्तो प्रायः सुस्पष्टसंगतौ। उठकर बैठ गए। नेत्रैः अनवलोकन्तौ, नेत्रों से देख नहीं रहे थे, आंखें बंद थी बिल्कुल। जृम्भन्तौ, जम्हाई ले रहे थे। उभौ स आलसौ, दोनों बड़े आलसी हो रहे थे, आलस घेरा हुआ था। जृम्भन्तौ, जम्हाई ले रहे थे। उभौ, दोनों ज्ञान और वैराग्य। स आलसौ, बड़े आलस्य से भरी हुई थी। और स्वरूप कैसा था? भगवत पलितौ, बगुले के समान, पलितौ, सिर के बाल सफेद थे। भगवत, बगुले के समान, पलितौ, श्वेत केश, प्रायः शुष्क काष्ठ समान, सूखी लकड़ी के समान उनके अंग हो गए थे। हाथ पैरों की नसें जनेऊ की तरह चमक रही थी, सूखी लकड़ी के समान। शुष्क काष्ठ सम, सूखी लकड़ी के समान अंगकौ, उन दोनों के अंग थे। क्षुतछामौ तौ निरीक्षेव गुणः स्वापपरायणौ ऋषिश्चिन्तापरो जाता किं विधेयं मयेति च। क्षुतछामौ, क्षुत माने भूख के कारण, छामौ दुबले हो रहे थे, भूख के कारण, छाम माने दुबले थे। तौ, वे दोनों, निरीक्षेयु, एक बार आंख फाड़ करके देखा और पुनः स्वाप परायण, फिर सो गए। एक बार देखा करके फिर लुढ़क गए, पुनः स्वाप परायण, फिर सोने में तत्पर हो गए। तब ऋषि चिंता परो जाता है, नारद जी बहुत चिंतित हो गए। चिंता परो जाता है, नारद जी को बड़ी चिंता हो गई। अब सोचने लगे, किम विधेयम मया, मुझे क्या करना चाहिए,
किम विधेयम मया, मुझे क्या करना चाहिए, इति च, इस विचार में वो पड़ गए। अहो निद्रा कथम याते वृद्धत्वं च मातरं चिन्तयन् यदि गोविन्दं स्मारयामास भार्गव। अहो, अरे बड़े आश्चर्य की बात है, निद्रा कथम याति, इनकी नींद कैसे दूर हो जाएगी। अब महत्तरम वृद्धत्वम, अत्यंत अधिक जो बूढ़े हो रहे हैं, ये बुढ़ापा भी कैसे दूर हो जाएगी। इति चिंतन, ऐसी चिंता में पड़ गए। ऐसी चिंता करते हुए गोविंदम स्मारयामास, हे भार्गव, हे सौनक जी, नारद जी ने गोविंद भगवान का स्मरण किया। व्योमवाणी तदैवाभूत् मानुष्ये उद्यमः सफलस्तेऽहं भविष्यति न संशयः। तदैव, उसी समय, व्योमवाणी अभूत, आकाशवाणी हुई। व्योम माने आकाश, उसी समय आकाशवाणी हुई। क्या हुई, हे ऋषे मां खिद्यताम, आप दुख मत कीजिए, ते उद्यमः सफला भविष्यति, तुम्हारा उद्योग सफल हो जाएगा। उद्योग करो, उद्योग तुम्हारा सफल हो जाएगा। न संशय, इसमें कोई संदेह नहीं है। एतदर्थं तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचर तत्ते कर्माणि शास्यन्ति साधवः साधुभूषणा। एतदर्थम, इसके लिए, हे सुरर्षे, हे देवर्षि नारद जी, तुम सत्कर्म समाचर, श्रेष्ठ कर्म करो, सत्कर्म करो। नारद जी बोले, मुझको सत्कर्म करने का आदेश, मैं कुकर्म कब करता हूँ, मैं कभी कुकर्म भी करता हूँ क्या। आकाशवाणी का आदेश हो रहा है, हे नारद जी, इसके लिए तुम कोई सत्कर्म कीजिए, तो मैं हमेशा तो सत्कर्म ही करता हूं, मैं कुकर्म कब करता हूं। और फिर सत्कर्म अगर करूं तो मुझे उपदेश कौन दे, इस सत्कर्म इसे कहते हैं, तुम ये करो। तब आकाशवाणी कहते, तत्ते कर्म, उस कर्म को, ते तुमसे अभिधास्यन्ति, उपदेश करेंगे, साधुभूषणा, साधवा, संतों में भूषण, सनकादि ऋषि तुम्हें उस सत्कर्म का उपदेश करेंगे। सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सनिद्रा वृद्धतानयो भविष्यन्ति चाद्भक्ते सर्वदा प्रसरिष्यति। तस्मिन् सत्कर्मणि कृते, उस सत्कर्म के कर देने पर, सनिद्रा, नींद के सहित, अनयोः वृद्धता, इन दोनों का बुढ़ापा, क्षणाद गमिष्यति, क्षण में ही चला जाएगा। हैं? तस्मिन् सत्कर्मणि कृते, उस सत्कर्म के कर लेने पर, सनिद्रा, नींद के सहित, अनयोः वृद्धता, इन दोनों का बुढ़ापा, क्षणाद गमिष्यति, क्षण भर में ही दूर हो जाएगा। और भक्ति सर्वतः प्रसिद्ध, भक्ति का प्रचार चारों तरफ हो जाएगा। भक्ति ही, ये भक्ति देवी सर्वतः सभी ओर प्रसिद्ध, प्रचार हो जाएगा, भक्ति का सब जगह पर राज्य हो जाएगा। इत्याकाशवचः स्पष्टं तत्सर्वैरपि विश्रुतं नारदो विस्मयं लेभे वेदं ज्ञातमिति ब्रुवन्। इति आकाशवचः, इस आकाशवाणी को, सर्वैरपि, सभी लोग जो वहां थे, स्पष्टम विश्रुतम, स्पष्ट रूप से सभी सुना है। इति आकाशवचः, इस आकाशवाणी को, तत्सर्वैरपि, उन सब लोगों ने, स्पष्टम, स्पष्ट रूप से, विश्रुतम, सुना। लेकिन नारदः विस्मयम लेभे, नारद जी को आश्चर्य हो गया। न इदम ज्ञातम, मैं तो नहीं समझ पाया। आकाशवाणी गोलमोल भाषा में बोली है, साफ साफ नहीं बताया। नेदम ज्ञातम, मैं नहीं जान पाया। इति ब्रुवन, ऐसा कहते हुए नारद जी को बहुत आश्चर्य हुआ है। न इदम ज्ञातम, मैं तो नहीं जान पाया।
इस प्रकार ब्रुवन कहते हुए नारद मुनि विस्मयम लेभे, आकाशवाणी को सुन करके बहुत आश्चर्यचकित रह गए। नारद हुआ अनयाकाशवाण्यापि गोपत्वेन निरूपितं किं वा तत्साधनं कार्यं येन कार्यं भवेत्तयो। नारद जी बोले अनया आकाशवाण्या अपि, इस आकाशवाणी ने भी गोप्यत्वेन निरूपितम, गोपनीय ढंग से कहा है, साफ साफ नहीं बताया है। तुम सत्कर्म करो। अरे मैं कुकर्म करता होता तो मुझे सचेत कर दिया आकाशवाणी, मैं कुकर्म तो नहीं करता। आकाशवाणी ने गोलमोल भाषा में कहा। जानते हो गोलमोल भाषा कैसी होती है? गांव में नहर की पटरी में बैलगाड़ी आदि का चलाना मना होता है, गेट लगे होते हैं, हर गेट पर बैलगाड़ी लेकर एक पहुंचा, बोला हमको निकल जाने दो, गेट बंद था। उसने कहा नहीं बोले, नहीं निकलेंगे, मना है, सरकार का नियम नहीं है। उसने निकाला नोट, पकड़ा दिया, कह दिया जा। उसने कह दिया अगले गेट में रोक लेंगे, यहां तो तुमने निकल जाने दिया, अगले गेट में रोक लेंगे, फिर वहां जेब भरनी पड़ेगी, आप लिख के दे दीजिए। उसने लिख कर दिया रोको मत जाने, रोको मत जाने, दे दिया। आगे अगले गेट पर पहुंचा, उसने रोक दिया, बोले देखो तुम्हारे ऑफिसर ने लिख के दिया है रोको मत जाने, रोको मत जाने दो। तो उसने भी जाने दिया, ऐसे सबने जाने दिया। अंत में जो गेट पड़ा वहां भी उसने जाके दिखाया कि रोको मत जाने। बोले मुझको ऑफिसर ने लिख के दिया। तो बोले चलो कौन सा ऑफिसर ने लिख के दिया है तुम, चलो। उसके पास पहुंचे, तुमने ये लिख कर दिया है, कैसे लिख दिया कि रोको मत जाने दो? बोले समझने में फेर हो गया, मैंने लिखा है रोको मत जाने दो। और लोगों ने क्या समझा, रोको मत जाने। ये है गोलमोल भाषा। उसने लिखा है रोको मत जाने दो, मैंने तो साफ लिखा, लेकिन कहीं कॉमा फुल स्टॉप लगाया नहीं। तो रोको मत जाने दो, मैंने लिखा था रोको मत जाने दो, ऐसा लिख दिया। तो ये होती है गोलमोल भाषा। ऐसी आकाशवाणी बोली। तो बताओ गोप ने गोलमोल भाषा में कहा है कि वह सब साधन, वो कौन सा साधन है? येन, जिसके द्वारा तयोः कार्यम भवेत्, ज्ञान और वैराग्य का कार्य हो जाए, ऐसा कौन साधन है? को भविष्यन्ति तस्ते कथं दास्यन्ति साधनं मयात्र किं प्रकर्तव्यं यदुक्तं व्योमभासया। ते संतः, वे सनकादिक संत, को भविष्यन्ति, कहां पर होंगे? त्रिलोकी में पता नहीं कहां कहां विचार कर रहे हो, तो मैं कहां दौड़ता फिरूंगा, पर नहीं 10-5 वर्षों में ढूंढ पाऊंगा कि नहीं उनको। ते संतः को भविष्यन्ति, वो संत कहां पर होंगे? साधनम कथम दास्यन्ति, मुझे साधन कैसे देंगे? मया अत्र किम प्रकर्तव्यम, अत्र इस विषय में मया मुझे किम प्रकर्तव्यम, क्या करना चाहिए? यत व्योम भाषया उत्तम, जिसे आकाशवाणी ने कहा है, इस विषय में मुझे क्या करना चाहिए? शुद्ध हुआ।